प्रार्थना करेंगे। आप बच्ची से बात कराओ, बेटी से। क्या नाम है आपका? आराध्या अवस्थी। तो आराध्या, आपकी माँ किसी से बात करती थी, आपको पता था? जी। किससे बात करती थी? हिमांशु। हिमांशु? कौन है ये हिमांशु? गुप्ता। हिमांशु गुप्ता कहाँ के हैं? पूर्वा का। पूर्वा का? जी। वो 2023 में किसी और को लेके भाग गए थे। अच्छा, तो फिर वो न्यूज पेपर में भी निकली थी, तो मतलब तभी से मम्मी ये टोना टोटका ज्यादा कराने लगी थी। बहुत गुस्सा आती थी। तो तभी आपकी माँ उस आदमी से मिली कैसे? कहाँ मिली? किस तरह से भेंट हुई? मामा के दोस्त थे। अच्छा, वो मामा के दोस्त, मतलब वो भी नानी पक्ष से ही थे सब कुछ। जी। तो वो फिर माँ से मिलने लग गए। तो वो घर भी आते थे कभी? हाँ, हमेशा आते थे। घर आते और थे? बहुत अच्छे से बोलते थे सब, मतलब जो खाने पीने का सामान सब लेके आते थे। कभी लगा ही नहीं ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब ज्यादा वो मतलब फोन पे बहुत अजीब तरीके से बात करने लगी, हम लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, खाना खाने के बुलाओ तो आती नहीं थी, अभी से जब ज्यादा लगने लगा। तो फिर जब वो घर आते थे तो आपकी माँ से मिलते थे, आप लोग उस समय घर में होते थे? कभी कभी होते थे, वरना नहीं होते थे। नहीं होते? जब होते थे तो आप देखते थे और तो और वो तो बात अलग है। लेकिन हमारे जब पापा मुंबई में जॉब कर रहे थे, तब भी मुंबई का एक इंसान हमारे घर आया था। हम लोग दूसरे कमरे में थे, मम्मी कुंडी बंद करके चली गई थी दूसरे कमरे में। अच्छा, देखो। और पंडित जी एक बार लास्ट बार देखो, सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? जब आदमी चरित्रहीन हो जाता है, देखो, पुरुष चरित्रहीन होता है तो कैसा होता है आप सब जानते हैं। और जब स्त्री चरित्रहीन होती है तो ऐसे होती है कि अपने बच्चों की भी वो दुश्मन हो जाती है ना? स्त्री जब अच्छी होती है तो उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। और जब वो भटकती है तो वो स्त्री ऐसी हो जाती है जैसी ये है। देखो, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन वो स्त्री किसी और के साथ रहती है, किसी और से बात करती है, किसी और से कुंडी लगा के मिलती है, और ये सब बच्चे देख रहे हैं। तो क्या प्रभाव जाएगा बच्चों में? क्या सीखेंगे बच्चे? कितना गलत प्रभाव जाता है। इसलिए कहते हैं अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो और अपने पति और अपनी पत्नी में खुश रहो। कहते हैं ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, दिल लगा गधे से। तो बस बात वही है। बहुत सारी स्त्रियों के केस ऐसे हैं कि जब स्त्रियां इस तरह से रास्ता भटकती हैं तो वो अपने बच्चों की, अपने पति की दुश्मन हो जाती हैं। बहुत सारी स्त्रियां तो ऐसे केस में अपने बच्चे, अपने पति को मरवा तक देती हैं अपने होने वाले यार के चक्कर में, क्योंकि प्यार अंधा होता है। और ये प्यार नहीं है, इन बच्चों की माँ जो कर रही है वो प्यार नहीं है, वो केवल वासना है। उसके शरीर की अभी जो इच्छाएं हैं वो ना जाने कितने पुरुषों से पूरी होंगी। यही है सब खेल, पूरा खेल इस वासना का है। जिसने अपने अंदर की वासना को जीत लिया वही संत है, और जो नहीं जीत सका उसी का अंत है। और गुरुजी, एक हम पूजा पाठ हम बहुत करते हैं, इलाज भी चल रहा है, और लेकिन एक हमारा ये थोड़ा है, हम एक झूठ बोलते हैं हर जगह। आप जैसे, हाँ, जैसे कोई मतलब पहली बात, बिटिया हमारी है, एक साल में बहुत दुबली हो गई। बहुत लोग ये नहीं भाव पाते कि हम लोग बाप बिटियां हैं। तो जैसा पूछेंगे इनकी मम्मी कहाँ है, तो हम लोग बता देते हैं इनकी मम्मी 20 अप्रैल को एक्सपायर हो गई है। इसमें अब आप हमको अच्छा कहे या गलत कहे, ठीक है। अगर हम किसी से हो जाना एक्सपायर ही है। अगर किसी से बताते हैं बिटिया की मम्मी खत्म हो गई है, तो सबका मतलब एक अलग भाव होता है। और जिसी से कोर्ट कचहरी बता दो तो उसको यही लगता है कि मम्मी अगर ऐसी है तो बिटिया भी वैसी होंगी। जबकि एक भी कोचिंग नहीं लगाई है। 86% इनके नंबर आए हैं हाई स्कूल में। खूब बेटा पढ़ना, आप लोग पढ़ लिख के योग्य बनना। और ऐसा करें, इस बीच में अगर हम खत्म हो जाएं, मुंह पे हमारे कफन पड़ा हो, तो आए तो उनको दरवाजे से भगा देना तुरंत। कौन? अगर इनकी मम्मी या कोई भी आ जाए बाद में। आप चाहते हैं कि वो ना आए? आपकी पत्नी आना चाहे तो आप स्वीकार करोगे? हम अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो हमको मोदी जी स्वीकार करवाएंगे, क्योंकि अगर कोई औरत कहीं जाती है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है ना। सही है, ये कोई कानून नहीं है। हमको यही लगता है सारे कानून स्त्रियों के पक्ष में बने हैं। अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत सब लोग सुनते हो। पुरुषों के पक्ष में कोई कानून नहीं है, ये बात सत्य। देखिए, स्त्रियां कानून का किस तरह और ऐसा आदमी हो या पुरुष हो जो चरित्रहीन हो कि इन पे दहेज का केस और लगा रही है। हाँ, और दहेज का 21वां साल शादी का चल रहा है। और गुजारा भत्ता का, जिसमें लिखा है कि हमारे हस्बैंड को 25,000 रुपए मिलते हैं, 10,000 रुपए हमको गुजारा भत्ता चाहिए, जिसमें वो तीनों बच्चे रखेंगे नहीं। अब 20 अप्रैल को गए थे और 1 अप्रैल को इनसे कहा था कि बिटिया तुम्हारी मम्मी कहीं भागी नहीं, चलो तुम देख के आओ चल के कोर्ट में। तो जो आमना सामना कराया जाता है उसमें कहने लगे इस आदमी के साथ हम नहीं रहेंगे, इन बच्चों के साथ रहेंगे। हमारा प्रॉपर उन्नाव में स्टेशन के पास घर है। कह रहे ना घर में रहेंगे ना ससुराल में रहेंगे, दूसरी जगह रहेंगे। बिटिया कहते हैं पापा मम्मी पे हमको भरोसा नहीं। आपको क्या संभावना है कि आपकी पत्नी वापस आएगी आपके पास? आपको क्या लगता है? पंडित जी, हम आपसे एक बात सच ये बोलेंगे, बिल्कुल सच बोलेंगे। जैसे आप यहाँ आश्रम का सब दिखाते हो, सब कुछ दिखाते हैं, ठीक है। उस औरत का 19 साल के लाइफ में सब लोग सुन रहे होंगे, हमारे रिश्तेदार भी सुन रहे होंगे, आजकल की बहुएं पैर नहीं दाबते हैं।
लेकिन उनका मोनी का सिस्टम था, पैर रोज दाबती थी अम्मा का। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि तुमने इतना बड़ा डिसीजन लिया? अगर तुमको कहीं जाना था चली जाती, तुम्हारी इतनी कुछ भी बेइज्जती नहीं होती, चली जाती, काम खत्म हो जाता। ऐसे बताओ वही सीता जी वाला हाल होगा, हम तुमको कैसे रखेंगे? क्या आदमी हमको कहेगा? यही कहेगा कि ना आदमी को शर्म है और ना औरत को शर्म है। बिटिया कहती है कि पापा अगर मम्मी नहीं आएंगी, कल हमारी शादी होगी तो आदमी हमको क्या कहेगा? कहाँ हमारी शादी होगी? शादी तो होगी, बच्चे तो अच्छे हैं, बच्चे तो अच्छे ही रहेंगे। अब बच्चे, इन बच्चों का भविष्य बहुत, अब ये समझ गए ना कि जीवन क्या है, इसलिए अब ये खूब पढ़ेंगे, योग्य बनेंगे, ये बिल्कुल रास्ता नहीं भटकेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मामा ससुर और मौसा ससुर सब लोग कहते हैं कि अगर वो इनसे दूर रहेंगे तो हम लोग उनसे रिश्तेदारी तोड़ लेंगे, क्योंकि वो मौसा ससुर के लड़के जज के पास पेशकार हैं। यदि आपकी पत्नी आपके पास आती है तो आप स्वीकार करोगे कि नहीं? हाँ नाम उत्तर दो। हाँ बिल्कुल स्वीकार करेंगे। स्वीकार करने को आप तैयार हैं? ये बच्चे स्वीकार करने को, आप अपनी माँ को माँ कहने को तैयार हैं? स्वीकार करने को तैयार हैं? बात कराओ। हमारी मम्मी अब जब जैसे भी हमारे साथ रहेंगे स्वीकार करते हैं आप? माँ को स्वीकार करेंगे? बस वो आ जाएं। आ जाए, बस यही तो दिक्कत है, आ नहीं रही है। वो आ नहीं रही हैं, पता नहीं कब उनकी अक्ल आएगी। पंडित जी आप एक बार कहना कि आप इतनी जैसे भागवत सुनते हो, तो कहते हो हमारा ये भागवत नहीं सुनते हो, हमारा आप अपमान कर रहे हो। कहते अगर नहीं वो आ सकते तो अपने बच्चों के साथ रहें। सही है, बच्चों के साथ रह ही सकते हैं। हमारे देखो इतना बड़ा बहुत लेट हो रहा है, हमको कोई चीज याद नहीं रहती। अभी हम मोबाइल भूल गए थे, तो एक लोगों ने दिया था कि देखो तुम्हारा मोबाइल रह गया है। अब की बार कुछ भगवान की कृपा है, 5वीं बार हम वृंदावन आए हैं। तो आपको कैंसर का इलाज आप कर रहे हैं? हाँ, मुंबई में जहाँ हम जॉब करते थे। तो क्या बोले डॉक्टर, कब तक ठीक होगा ये कैंसर? वो 17 नवंबर को बताया था ऑपरेशन के लिए। तो फिर तो अब ऑपरेशन में है कि बच्चों को हम घर में अकेला छोड़ के जाए? आप ना ऑपरेशन तो करा रहे हैं कैंसर का, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, ठीक होने की संभावना है? वो कहता है कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कह नहीं सकते। देखो आप तो जो करा रहे हो कराओ। एक छोटा सा काम और करो, हल्दी खाते हो? हाँ हल्दी खाते हैं। कितनी? सब्जी में ही खाते हैं। सब्जी नहीं, अलग से 2 चम्मच, 2 चम्मच हल्दी फाँकना है। फाँकना मीन्स हल्दी पाउडर लेना है, खा के पानी पीना है। और हो सके तो गौमूत्र अधिक से अधिक पीजिए। आप क्या पीजिए? गौमूत्र पीजिए। और आप हल्दी 2 चम्मच खाइए, अधिक से अधिक हल्दी खाइए कच्ची, ठीक है? और खा के और आप पानी पीजिए। आप थोड़ा भूंज के भी खा सकते हैं, हल्के से तवे में गर्म करके, गुनगुनी करके भूंज के भी खा सकते हैं। हल्दी ही कैंसर से लड़ती है, एंटीबायोटिक है ना हल्दी। जो दवाई चल रही है वो तो ठीक है, चलेंगी डॉक्टर की, डॉक्टर गारंटी तो लेते नहीं इस बीमारी की, तो वो करेंगे जो करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से करो। बहुत अजीब अजीब फीलिंग लगती है, क्योंकि जो गिल्टी है यहाँ भी हो गई, यहाँ भी है, ये सारी नसें टाइट, हम सही नहीं होंगे, नहीं सही होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। भगवान सब चाहेंगे तो सब सही हो जाएगा। सुनो, हल्दी तो खा सकते हो ना? तो हल्दी 2 चम्मच खा लिया करो, सवेरे खा के पानी पी लो, शाम को खा के पानी पी लो। और गौमूत्र तो बाजार में मिलता है, गौमूत्र लेके बढ़िया गौमूत्र 4-4 ढक्कन सवेरे शाम पी लिया करो। और गुरुजी एक बेटे को हमारे जरूर यहाँ रखिए गुरुकुल में। हाँ वो तो रख लेंगे, पर आप पहले स्वस्थ हो जाइए। हम तो ये चाहेंगे कि आप कैंसर से मुक्त हो जाए। भगवान आपको, पत्नी चली गई ये दुख तो है ही है, दूसरा दुख ये है कि कैंसर है। देखिए आदमी कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी। अच्छा आपकी पत्नी को पता है कि आपको कैंसर है? हाँ। तो पत्नी के जाने के पहले ही से कैंसर था के बाद में हुआ? पहले से है, पहले से था। चौपाई है एक, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपातकाल परखिए चारी। धीरज मतलब धैर्य, धर्म मतलब धर्म, मित्र मतलब दोस्त मित्र, नारी मतलब पत्नी। इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। जब हम अच्छे होते हैं, पैसा होता है, सब अच्छा, तब सब लोग साथ देते हैं। लेकिन जब समय बिगड़ता है, उस समय जो साथ दे, उनमें एक पत्नी भी होती है। यदि उस समय वो पत्नी साथ दे तो वो पत्नी ही पतिव्रता मानी जाती है। अब पति को देखो कैंसर है, पहला, बच्चे छोटे हैं, तीसरा वो खुद छोड़ के चली गई किसी और के चक्कर में। ये बड़ी विडंबना है। बेचारा पति करे तो करे क्या। और कानून सारे स्त्रियों के पक्ष में है, थोड़ा बहुत तो पुरुषों के पक्ष में हो। वरना याद रखना, एक सर्वे बोल रहा हूं मैं, एक सर्वे बता दूं, अभी अखबार में और न्यूज में खूब चल रहा है सर्वे। आने वाले समय में स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी, पुरुष नहीं होगा। पता है आपको? स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी, पुरुष नहीं होगा। स्त्रियों के अत्याचार से पुरुष का सफाया हो चुका होगा, पुरुषों का। जो आप सब लोग बेटे के लिए रोती हो ना, ये इसकी माँ भी तो, इनकी माँ भी तो रोई होगी इनके लिए, लेकिन इन्हें भी परेशान करने वाला कौन है? इनकी स्त्री। और एक सर्वे बोल रहा हूं कि इस आने वाले समय में लड़कियां ही पैदा होंगी सबसे ज्यादा। लड़के पैदा होने आने वाले सैकड़ों सालों के बाद का इस सर्वे बोल रहा हूं, काफी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन पुरुष कम पैदा होंगे, स्त्रियां ज्यादा पैदा होंगी। इसके कुछ और कारण हैं, शारीरिक कारण हैं। शारीरिक संरचना ऐसी बन रही है अब पुरुषों के अंदर, जिस तत्व से स्त्रियां बनती हैं वो तो है, पर जिससे पुरुष का निर्माण होता है, धीरे धीरे पूरे विश्व का एक सर्वे आया है कि वो चीज घटती चली जा रही है। जो पुरुषों के अंदर वो क्षमता है, वो अलग विषय है, विस्तार से मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन बस सर जी लास्ट बार एक बात और कहेंगे जी कि आपके यूट्यूब पर इतने लोग जुड़े हैं, बहुत लोग देखते हैं,
हमको लगता आप चिंता ना करिए, आपका ये दर्द पूरा देश देखेगा और मोदी जी भी देखेंगे। योगी जी भी देख रहे होंगे। हमको मोदी जी योगी जी से एक बात यह पूछनी है कि एक कुंवारी लड़की चली जाए किसी के साथ अलग चीज है, लेकिन एक शादीशुदा औरत 3-3 बच्चों को अगर छोड़ के जाएगी तो बच्चे आतंकवादी नहीं बन जाएंगे? कल को तुम कहते हो आतंकवाद सफा कर देंगे, कभी भी नहीं सफा कर दोगे। और मोदी जी योगी जी, अगर आपकी एक औलाद होती, बेटी होती, तो आपको औलाद का दर्द पता होता, आप कभी भी नहीं पता कर पाओगे। नहीं, इसमें देखिए योगी मोदी जी की गलती नहीं है, ये तो कानून पहले ही से बना है। उनमें उनकी क्या गलती है? कानून उन्होंने तो बनाया नहीं, संविधान तो उन्होंने लिखा नहीं है ना। इसलिए वो तो जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग वो खुद चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उससे, इसलिए उनकी गलती नहीं है। हम किसी की गलती क्यों कहें? गलती देखो, बस आप अपनी जगह सही है, ये बात उनको बस यही है कि हम महिला, हमारी हर जगह सुनाई होगी, तो बिटिया कहती कि पापा हम क्या महिला नहीं, हमारी क्या नहीं सुनाई होगी। सही है, आपका ही पक्ष सही है। और देखिए कानून ना 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था हमारे देश गुरु में। जी अब हम न बात करिए, वहाँ पूरा शरीर कांप रहा है। चलो आप बैठो, भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें और आपका सारा कष्ट दूर हो। राधे राधे। यहाँ दे दो।